हाय एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज का जो सेशन है वो बेस्ड है लाइन एंड एंगल्स के ऊपर। और ये सेशन इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हम जो कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें सीखने वाले हैं वो आगे चलकर ट्रायंगल में, क्वाड्रिलेटरल में, सर्कल्स में बहुत काम आने वाली हैं, पॉलीगन में बहुत काम आने वाली है। तो इसलिए ये जो सेशंस हैं, शुरुआत के जो सेशंस हैं जहाँ पर हम बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, इन्हें बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप इसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या तो डाउट ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसे ज्वाइन करके भी अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे और फिर उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो सबसे पहले लाइंस, जो ज़रूरी लाइंस हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भैया, ये एक स्ट्रेट लाइन हमने बना दी। ठीक है? अब एक स्ट्रेट लाइन जो है, ये जो एंगल बनाती है ये 180 डिग्री बनाती है, ये आपको पता होना चाहिए। एक स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री बनाती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है? अभी इसी स्ट्रेट लाइन पर अगर मैं एक ट्रांसवर्सल ऐसे खींच दूं, ठीक है, तो ये जो है ये आपका क्या है, ट्रांसवर्सल। ये जो है ये आपको क्या है, इसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल बोलते हैं। और ये आपकी लाइन, ये आपकी लाइन। अब यहाँ पर अगर ये एंगल फॉर एग्जांपल थीटा बन रहा है और ये जो एंगल है ये मान लीजिए अल्फा बन रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार ये पूरा का पूरा एंगल जो है ये तो 180 डिग्री बनता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो थीटा है और जो अल्फा है, इसका जो सम होगा, है ना, थीटा और अल्फा का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है सर? तो इसे जो कहते हैं, ये जो एंगल्स हैं, इसे अपन क्या कहते हैं, लीनियर पेयर। क्या कहते हैं अपन इसे, लीनियर पेयर। ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, चलिए यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पर कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उन्हें भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो वो क्या क्या है यहाँ पर देखिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक लाइन खींची मैंने, एक दूसरी लाइन खींची मैंने। तो ये दोनों लाइन जो हैं, जिसे हम L1 L2 कह रहे हैं, ये जो दो लाइन है ये आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक है? ये पैरेलल का मैंने सिंबल यूज किया हुआ है, डिनोशन यूज किया हुआ है। तो ये दो पैरेलल लाइंस हैं। और यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल मैंने खींच दिया, एक ट्रांसवर्सल मैंने खींच दिया। अब आपको समझना ये है, आपको समझना ये है कि ये एंगल अगर 1 है और ये एंगल अगर 2 है, ये एंगल अगर 3 है, ये एंगल अगर 4 है, ये आपका 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है। ये 8 एंगल्स मैंने बना दिए हैं। अब इसमें आपको समझना ये है कि जो आपका एंगल 1 है और एंगल 2 है, ये आपस में बराबर, ये आपस में बराबर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो है ये आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ठीक है? ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। अब वर्टिकली में जो V है, इस V को पकड़ेंगे तो जहां कहीं पर भी V बन रहा होगा, एक V ये बन रहा है, एक V जो है वो ये बन रहा है। ठीक है? एक V ये बन रहा है और दूसरा V ये बन रहा है। और दोनों के जो वर्टेक्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है? बात समझ में आ रही होगी आपको। तो उसी तरह से ये जो 1 है और ये जो 2 है, ये आपस में बराबर है। तो सर इसी तरह से तो 3 और 4 भी बराबर हो जाएंगे। मैंने कहा हाँ, बिल्कुल हो जाएंगे। तो एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में बराबर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। एंगल 5 और एंगल 6 भी आपस में बराबर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। एंगल 5 और एंगल 6 भी बराबर हो जाएगा। उसी तरह से एंगल 7 और एंगल 8 भी बराबर हो जाएगा। ठीक है? एंगल 7 और एंगल 8 भी बराबर हो जाएगा। और ये सारे के सारे एंगल क्या कहलाएंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी किसी भी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। ठीक है? क्लियर हो गया? यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। अब ये वाला पार्ट यहाँ से हटाते हैं, ये वाला पार्ट यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पर कुछ और चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं। अब हम अगर आपसे बोलते हैं कि सर आप मुझे एक चीज़ ये बताइए कि ये जो लाइन है और ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, ठीक है, क्या ये आपको उल्टा जेड दिख रहा है, उल्टा जेड? है ना, जेड है मगर उल्टा है, उल्टा जेड है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो एंगल है
और ये जो एंगल है ये आपस में बराबर होगा, यानी कि एंगल 4 और एंगल 7 आपस में बराबर होगा। इसे अपन कहते हैं ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, इंटीरियर एंगल। अच्छा, इसे अपन क्या कहते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो सर अगर ये 4 और ये 7 अगर बराबर है, तो फिर उस हिसाब से अगर हम ये जो z है, ये हम ये इधर बना देते, मान लीजिए इधर बना देते, तो फिर 2 और 5 भी बराबर हो जाते। मैंने कहा हाँ बिल्कुल हो जाते। तो एंगल 2 और एंगल 5 भी क्या होंगे, आपके बराबर होंगे, और ये भी क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। अच्छा सर, ये जो आपने पहला वाला जेड बनाया था, ये जो व्हाइट वाला आपने जेड बनाया था, है ना, ये व्हाइट वाला जो आपने जेड बनाया था, तो इसमें आपने अंदर वाला एंगल लिया था, 4 और 7 लिया था। अगर मैं 1 और 6 लूँ तो मैंने कहा ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे, इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 6 भी बराबर होगा। तो बट ये कौन सा एंगल है, मैंने कहा ये भी ऑल्टरनेट एंगल है, बट ये एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, ये कौन सा एंगल हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। अच्छा ठीक है सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो उसी हिसाब से फिर अगर हम ये वाला जेड बना दें, ये वाला जेड बना दें, ये वाला जेड, तो फिर आपका ये जो 3 है और ये जो 8 है, ये भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो आप बोलोगे एंगल 3 और एंगल 8 भी आपस में बराबर होगा, और ये भी ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। ठीक है सर, तो हमने यहाँ पर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स देख लिए। ठीक है, हमने यहाँ पर ऑल्टरनेट एंगल्स देख लिए जिसमें एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल्स हो सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक आप में से किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर से यहाँ पर एक पैरेलल लाइन खींचते हैं। ठीक है, ये पैरेलल लाइन खींच दी हमने, और यहाँ पर ये ट्रांसवर्सल खींच दिया अपन। तो मैंने क्या बोला था भैया, मैंने ये बोला था कि ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, ये आपका 5 है, ये 6 है, ये 7 है, और ये 8 है। तो हम क्या क्या देख चुके हैं, हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल देख चुके हैं, हम ऑल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल देख चुके हैं, है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल देख चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आपको समझना ये है कि ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, ये पैरेलल है आपस में, ये आपस में पैरेलल है। तो ये जो 4 है और ये जो 5 है, मतलब कि एंगल 4 और एंगल 5, इसका जो सम होगा ये कितना होगा, ये 180 डिग्री होगा। सर कैसे, ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप? ठीक है, मैं बता देता हूँ। अच्छा एक चीज बताइए, क्या आप ये मानते हैं कि एंगल 2 और एंगल 4 का सम, एंगल 2 और एंगल 4 का सम 180 डिग्री होगा? हाँ होगा, क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर है। तो एंगल 2 और एंगल 4 का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अच्छा, क्या एंगल 2 और एंगल 5 आपस में बराबर होगा? क्या एंगल 2 और एंगल 5 आपस में बराबर होगा? हाँ बराबर होगा, कैसे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से। ठीक है सर, तो एंगल 2 की जगह एंगल 5 रख दें अगर, तो एंगल 5 प्लस एंगल 4 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो वही तो हम बोल रहे थे यहाँ पर, यही तो मैं कह रहा था यहाँ पर। अच्छा ठीक है सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। ठीक है सर, तो इसका मतलब ये हो गया कि एंगल 2 और एंगल 7 का सम भी 180 डिग्री होगा। हाँ, एंगल 2 और एंगल 7 का सम भी 180 डिग्री होगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो कभी भी दो पैरेलल लाइंस और यहाँ पर कोई ट्रांसवर्सल खींचा हुआ है, तो आपको समझना है कि ये दो एंगल्स का जो सम होगा, ये हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये सेम वैसे ही होगा कि यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन थी, यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल खींच दिया अपन ने। तो अगर ये अल्फा है और ये बीटा है, तो इस केस में अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, 180 डिग्री। और इस केस में भी अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये दोनों चीजें आपको बहुत यूज में आने वाली है। ठीक है, ये दोनों ही चीजें आपको बहुत यूज में आने वाली है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? पक्का? चल, तो मुझे लगता है कि इतना अगर आपको पता है तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो अब हम सीधे जंप करेंगे सवालों पर। सवाल में लिखा हुआ है, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू डी ई, ए बी और डी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये आपका ए बी है, ये आपका डी है,
और ये आपस में क्या है, पैरेलल है। फाइंड सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स। फाइंड सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स। सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसके पहले वाले सेशन में। तो सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स का मतलब क्या है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जिनको नहीं पता है। कि भैया अगर ये एक्स है, ये कोई एंगल है एक्स, तो इसका जो सप्लीमेंट्री होगा, इसका जो सप्लीमेंट्री होगा वो होगा 180 माइनस एक्स। इसी का अगर मान लो कॉम्प्लीमेंट्री होता, कॉम्प्लीमेंट्री, तो वो कितना होता, 90 माइनस एक्स। बट आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है क्या, सप्लीमेंट्री, है ना, सप्लीमेंट्री। तो भैया यहाँ पर हमको दिख रहा है 4x 5x 3x। पहले हमें x पता होना चाहिए, तभी हम ये निकाल सकते हैं, क्योंकि हमसे सप्लीमेंट्री ऑफ x पूछा है। तो क्या करें, कैसे करें, ध्यान से देखो। हम इस डायग्राम को अगर फिर से बनाने की कोशिश करें, ठीक है, ये हम इसको फिर से बना देते हैं। ये ऐसा कुछ ये बना हुआ है, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर समझो बात को। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है, ये आपका ई है। अगर मैं यहाँ से एक पैरेलल लाइन खींचूं जो सी से पास हो रहा है, और जो ए बी और डी के पैरेलल, मान सकते हो। तो अगर ये एंगल 4x है, ठीक है, ये एंगल 3x है, और ये पूरा एंगल 5x था, ये पूरा एंगल कितना था, 5x था, ठीक है सर। तो मैं आपसे बोल सकता हूँ कि अगर ये 3x है, ये 3x है, तो क्या ये एंगल 3x होगा? तो आप बोलोगे हाँ होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो एंगल बन रहा है z वाला, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये 3x आपस में हो जाएगा। बट सर ये पूरा एंगल तो 5x था, तो उसमें से ये 3x हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आपको समझ में आना चाहिए कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल्स हैं, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल है, तो 4x और 2x का सम, यानी कि 6x का सम 180 डिग्री होना चाहिए। यानी x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए सर, 30 डिग्री आनी चाहिए। x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए सर, 30 डिग्री आनी चाहिए। जैसे ही मुझे x मिल गया, मुझे 180 माइनस एक्स चाहिए, तो 180 माइनस 30 विच इज इक्वल टू कितना, 150 डिग्री। तो ये मेरे इस सवाल का जवाब आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, सिंपल। यहाँ पर हमने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल और दो लाइन अगर पैरेलल हैं, तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, ठीक है, इसको हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। अगर आपको मैंने नहीं बताया तो मैं आपको बता देता हूँ कि 1 और 5 जो हैं, एंगल 1 और एंगल 5 आपस में बराबर होंगे, ठीक है। एंगल 4 और एंगल 8 भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। एंगल 3 और एंगल 7 भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। एंगल 2 और एंगल 6 भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। और ये सारे एंगल्स जो है ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। ये कौन से एंगल्स होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, ठीक है ना। अब इसमें से ये जो 4 और 5 है, ये कौन से एंगल कहलाते हैं, ये कहलाते हैं एडजेसेंट एंगल, ठीक है। ये कौन से कहलाते हैं, एडजेसेंट एंगल, ठीक है। बात समझ आ रही है? जो अगल बगल में होते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो 2 4 भी जो है ये एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर ये जो 4 और 2x था, ये एडजेसेंट एंगल थे। एडजेसेंट एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ से x निकाल लिया, और ये 3x होंगे, है ना। हमें ये तो पता ही था 3x है, तो हमने यहाँ से लाइन खींच के इसको भी 3x बना दिया। अब ये टोटल 5x था, उसमें से ये 3x हो गया, तो ये जो बचेगा ये कितना होगा, 2x होगा। और 4x और 2x जोड़कर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अब जैसे ये सवाल आपके सामने आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इन द गिवन फिगर बिलो ए बी पैरेलल टू सी डी। तो ये आपको ए बी दिख रहा है, और ये आपको सी डी दिख रहा है, और ये आपस में क्या है, ये आपस में पैरेलल है। आपसे बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स कहाँ पर दिख रहा है सर, एक्स मुझे यहाँ पर कहीं दिख रहा है, ठीक है। तो मुझे एक्स निकालना है, ठीक है ना। तो 2x लिखा हुआ है, 2x + 15, मुझे x निकालना है। कैसे निकालेंगे सर, ध्यान से देखें। तो मैंने बोला सर ऐसा करते हैं, अपन इस डायग्राम को फिर से बनाते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। ये बना दिया अपन ने, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, अगर मुझे मालूम है कि ये 35 डिग्री है, तो अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूं जो कि पैरेलल है दोनों ए बी और सी डी के, तो अगर ये 35 है तो क्या ये 35 होगा?
मैंने कहा हाँ बिल्कुल होगा। ठीक है। अच्छा, और अगर ये 110 है तो इन दोनों एंगल का जो सम होना चाहिए वो 180 होना चाहिए, तो इस हिसाब से ये 70 हो जाएगा। हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। इसका मतलब ये पूरा का पूरा एंगल कितना हो गया, ये पूरा का पूरा एंगल हो गया सर 70 प्लस 35, विच इज इक्वल टू कितना, 2x प्लस 15, विच इज इक्वल टू कितना, 2x प्लस 15। बात समझ में आ रही है? तो मैंने कहा 2x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा सर 70 प्लस 35 माइनस 15। तो ये 70 प्लस 20 यानी कि ये आपका कितना हो जाएगा, 90। ये कितना हो जाएगा, 90। ये 2x किलो 90 आ गई। तो मुझे x निकालना था, तो x कितना हो जाएगा सर, 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, और मुझे x ही निकालना था। तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की? ये बहुत छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आपको आगे बहुत काम आएंगी, तो थोड़ा सा पेशेंस रख के आपको इन सारे वीडियोस को देख लेना है। आप इसको थोड़ा सा फॉरवर्ड करके स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। अब जैसे ये सवाल आ गया, और अच्छा यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताता हूँ जो मैं आगे डिस्कस करूंगा वैसे तो, कि मान लीजिए ये आपके पास में ट्राइंगल है। ठीक है, ये आपके पास में एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल ए बी सी है। ये एंगल मान लीजिए अल्फा है, ये एंगल मान लीजिए बीटा है, ये एंगल मान लीजिए गामा है, और ये जो एंगल है यहाँ पर, ये एंगल आपका थीटा है। तो ये जो थीटा है, ये आपका एक्सटीरियर एंगल कहलाता है। ये क्या कहलाता है, एक्सटीरियर एंगल कहलाता है। ठीक है ना? अच्छा, अब आपको ये पता होना चाहिए कि ट्राइंगल में जो तीनों एंगल्स होते हैं, अल्फा बीटा गामा, इसका जो सम होता है ये 180 डिग्री होता है। ये पहली चीज है। दूसरा, अगर मैं इस लाइन की बात करूं, तो सर ये स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों एंगल आपस में लीनियर पेयर है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि थीटा प्लस गामा जो होगा ये भी 180 डिग्री होगा। यानी कि ये दोनों ही 180 180 डिग्री के बराबर हो गए, तो इनको आपस में बराबर करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू थीटा प्लस गामा। तो यहां से हमें पता चलेगा कि गामा हमारे जीवन में नहीं रहेगा, तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो थीटा के बराबर आ जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा अगर थीटा के बराबर है, इसका मतलब ये रहा थीटा और ये रहा अल्फा और बीटा। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या है सर, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है। और ये दोनों जो हैं, ये दोनों जो हैं, ये आपके इंटीरियर एंगल है। ठीक है, इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो इसको अपन बोल सकते हैं सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो हमेशा ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज यहाँ से हटाते हैं। ये चीज क्लियर हो गई आपको? ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होना चाहिए। आगे जब हम ट्राइंगल को शुरुआत करेंगे तो वहां पर हम ये सारी चीजें फिर से डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहां पर ये मल्टीपल टाइम यूज होगा। ये यहाँ कहीं पर भी यूज हो सकता है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, चलिए। अच्छा, यहाँ पर अब ये अगर हम बात करते हैं, इस सवाल की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इस सवाल की अगर हम बात करते हैं, तो इस सवाल में हमें क्या पता चलता है कि सर हमें निकालना क्या है, हमें क्यू आर एस निकालना है। हमें क्या निकालना है, क्यू आर एस निकालना है। क्यू आर एस यानी कि हमें ये एंगल निकालना है। मान लेते हैं ये थीटा है, मान लेते हैं ये थीटा है। अच्छा, अगर मैं यहाँ से इसको ऐसे एक्सटेंड कर दूं, इसको अगर मैं एक्सटेंड करूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है। अच्छा, हमें ये बोला गया है, हमें ये बोला गया है कि जो पी क्यू है वो पैरेलल है एस टी के। पी क्यू और एस टी आपस में पैरेलल है। तो अगर मैंने ये लाइन खींची है, अगर ये मैंने लाइन खींची है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। हाँ सर, पैरेलल हो जाएंगे। तो उस हिसाब से ये जो एंगल आएगा, क्योंकि ये 130 है तो इसे 50 होना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों एंगल का जो सम है वो 180 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपके कौन सा एंगल है, ये एडजेसेंट एंगल्स है। ठीक है सर। और अगर ये 50 है तो ये एंगल भी 50 होगा, ये एंगल भी 50 होगा। क्यों होगा सर ये 50? क्योंकि ये दोनों आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, है ना। ये वी बना रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या बना रहा है, ये वी बना रहा है। अच्छा ठीक है सर, समझ में आ गया। अच्छा, अगर ये आपका 110 डिग्री है और ये स्ट्रेट लाइन है, तो फिर ये एंगल 70 डिग्री होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। तो ये जो एंगल है ये 70 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये आपका 180 बनाएगा, उसमें से 110 तो ये हो गया, तो ये 70 बच गया। अब आप मुझे एक चीज बता दो कि क्या आपको ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा है? ये आपको एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है ना? और इस ट्राइंगल में आपको 70 50 और थीटा दिखाई दे रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि 70 50 और थीटा का जो सम होना चाहिए वो 180 होना चाहिए।
तो जो थीटा होगा वो 180 माइनस 120, यानी कि ये कितना आ जाएगा सर 60 डिग्री। ये कितना आ जाएगा सर 60 डिग्री। तो ये आपके इस सवाल का जवाब हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? पक्का कर सकते हैं बेटा? हाँ या ना? चलिए, अब इसमें एक चीज आप और कर सकते थे, क्या कर सकते थे कि जैसे ही आपको पता चला कि ये 50 डिग्री है, तो ये भी 50 डिग्री होगा, क्योंकि ये कौन सा एंगल हो जाएगा आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब आपको अगर ये पता है ये 50 और ये पता है थीटा है, तो 110 जो है, 110 जो है वो एक्सटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल का, और ये बराबर होगा ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के। तो यहाँ से भी आप थीटा की वैल्यू 60 डिग्री निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी बताई थी उससे आपने ये चीज कर ली। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पर चर्चा करते हैं। ठीक है, अब ये सवाल आ गया, इन द गिवन फिगर पी क्यू पैरेलल टू आर एस। तो पी क्यू जो है ये आर एस के पैरेलल है, ये पी क्यू है, ये आर एस है, ये आपस में क्या है, ये पैरेलल है। ठीक है, फाइंड द एंगल क्यू ओ एस। क्यू ओ एस यानी कि आपको ये एंगल निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे कैसे करेंगे, तो आपने मान लिया कि ये जो एंगल है ये थीटा है आपका। ठीक है, अच्छा अब इसको प्रोसीड कैसे करेंगे सर, है ना, इसको प्रोसीड कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि भैया अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं, किस लाइन को एक्सटेंड कर दूं, इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं, तो अगर ये 120 डिग्री है, तो क्या ये एंगल भी 120 डिग्री होगा? तो आप बोलोगे सर क्यों, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, है ना, ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, हाँ सर समझ में आ गया, बताया था आपने, तो ये 120 डिग्री हो गया। अच्छा, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ये तो ट्रायंगल बन रहा है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये तो आपका ट्रायंगल बन रहा है, बन रहा है क्या, हाँ बन रहा है। उसमें से ये एंगल जो है वो इस ट्रायंगल का इंटीरियर है, और ये एंगल जो है ये एक्सटीरियर है, तो आप ये बोल सकते हो कि 135 डिग्री जो होगा वो 120 प्लस थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से जो थीटा की लो आएगी वो कितनी आएगी सर, 15 डिग्री। ठीक है, एक तरीका ये था। दूसरा तरीका ये था कि भैया ये जो एंगल होगा ये 180 माइनस 35 हो जाएगा, 180 माइनस 35 हो जाएगा, तो ये एंगल आपका क्या हो जाएगा सर, 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। ठीक है ना, तो ये आपका आ जाएगा सर 45 डिग्री। ये 45 डिग्री हो गया, और आपका अगर ये 45 डिग्री है, ये 120 डिग्री है और ये थीटा है, तो आप बोल सकते हो कि 120 प्लस 45 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो सॉल्व करने पे 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री विच इज इक्वल टू कितना, 15 डिग्री। तो इस तरह से भी आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी आप अपना आंसर निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है कोई परेशानी है नहीं? पक्का कंफर्म श्योर है आप? चलो नेक्स्ट इस पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर अब आपसे बोल रहा है कि ए बी जो है ना, ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के। ठीक है, ए बी और सी डी आपस में क्या है, पैरेलल है। आपसे बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी यानी कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये आपसे बोल रहा है कि इनका सम बता दो क्या होगा। ठीक है, कैसे करेंगे कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन खींची। ठीक है, स्ट्रेट लाइन खींची। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलता हूँ, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई साहब मुझे एक चीज बताओ, ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ये होगा आपका 180 माइनस ए। अच्छा, ये एंगल बता दो ये एंगल कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ये होगा आपका 180 डिग्री माइनस बी। क्यों सर ऐसा क्यों, क्योंकि ये ऐसा कुछ बना है ना, तो इसका सम जो 180 डिग्री होगा, तो अगर ये ए है तो ये 180 माइनस ए होना चाहिए। ये कुछ ऐसा बना हुआ है, ये आपका बी है, तो इन दोनों का जो सम है ये 180 होना चाहिए, तो अगर ये बी है तो ये 180 माइनस भी होगा। बात समझ में आ रही होगी, हाँ सर समझ में आ रही है, ठीक है सर क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हमने बोला कि ये जो एंगल है ये वाला एंगल, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये जो एंगल है यहाँ पर और ये जो एंगल है क्या ये आपस में बराबर होंगे, हाँ। तो ये आपस में बराबर होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गए। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि जो सी होगा वो 180 माइनस ए प्लस 180 माइनस बी के बराबर है।
तो यहाँ से अगर मैं ए बी को उधर भेज दूं तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और ये आ जाएगा 180 प्लस 180 यानी कि 360 डिग्री। तो ये आपके सवाल का जवाब, ये आपके सवाल का जवाब। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? पक्का? पक्का भाई? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं? आगे बढ़ सकते हैं? चलिए। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको कभी ऐसा कुछ डायग्राम दिखाई दे, ऐसा कुछ डायग्राम दिखाई दे। मान लीजिए ये आपको लिखा हुआ है अल्फा, ये लिखा हुआ है आपको बीटा, ये लिखा हुआ है आपको गामा, और ये लिखा हुआ है आपको थीटा। ठीक है ना? और आपसे बोल रहा है कि थीटा बताओ। आपसे क्या बोल रहा है? थीटा बताओ। तो आप कैसे निकालोगे? है ना, कैसे निकालोगे? थीटा कैसे निकालोगे? तो मैं आपको यहाँ पर एक शॉर्टकट बता रहा हूँ पहले। ठीक है, मतलब शॉर्टकट क्या, मैं इसका प्रूफ बता रहा हूँ, उसके बाद फिर आप इसका शॉर्टकट यूज करोगे। अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं, इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं, तो क्या आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है क्या? क्या आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है? ये वाला दिखाई दे रहा है आपको? है ना, ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। इस ट्रायंगल में ये जो है, ये आपका इंटीरियर एंगल है, और ये जो एंगल होगा ये आपका एक्सटीरियर एंगल होगा, और ये जो एंगल होगा ये अल्फा प्लस बीटा के बराबर होगा। क्या ये बात पकड़ पाए? इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इस लाइन को ऐसे जोड़ देता हूं, तो ये जो एंगल निकल के आएगा ये अल्फा प्लस बीटा के बराबर आएगा। आएगा? हाँ सर आएगा। अब आप मुझे एक चीज बताओ, क्या आपको ये वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है? ये वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है? हाँ सर, ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। उसमें ये वाला एंगल जो है, ये कौन सा एंगल है? एक्सटीरियर एंगल है। और ये दोनों आपस में क्या है? ये इंटीरियर एंगल है। तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ क्या, कि जो थीटा होगा वो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के बराबर होगा? क्या ये बोल सकता हूँ? हाँ सर बिल्कुल बोल सकते हो, क्योंकि ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल है, और ये दोनों आपस में क्या है? ये इंटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो ये एंगल आएगा वो एक्चुअली में कितना है? अल्फा बीटा गामा। अब अल्फा बीटा गामा कहाँ लिखा हुआ था? यहाँ, यहाँ और यहाँ लिखा हुआ है। तो अगर मैं आपको ये डायग्राम फिर से बना के बताऊं, तो आपके समझ में ये आना चाहिए कि सर अगर यहाँ पर अल्फा लिखा है, यहाँ पर अगर बीटा लिखा है, और यहाँ पर अगर गामा लिखा हुआ है, तो ये जो एंगल थीटा होगा ये इन तीनों एंगल का क्या होगा? सम होगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या ये बात आप समझ पाए? क्या ये बात आप समझ पाए? हाँ या ना? पक्का? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? कोई परेशानी तो नहीं? ठीक है, और ये मैंने आपको इसका प्रूफ बता दिया। ठीक है, इसका मैंने आपको प्रूफ बता दिया। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और बता रहा हूँ जिसका यूज करने का मौका तो नहीं मिलेगा, है ना, यूज करने का मौका तो नहीं मिलेगा आपको, बट नॉलेज के लिए होना चाहिए, कभी बाई चांस कोई ऐसा सवाल आपका बन गया। तो जैसे मान लीजिए ये आपने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, आपने एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, यहाँ पर मैंने ऐसे एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया। ठीक है, और ये जो एंगल है मान लीजिए ये 130 डिग्री है, ये जो एंगल है मान लीजिए ये 40 डिग्री है, और ये जो एंगल है ये मान लीजिए आपका 57 डिग्री है। ये आपका 57 डिग्री है। ठीक है ना? तो ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, है ना, हम बाहर वाला एंगल निकाल रहे हैं, आप ध्यान से देखोगे तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल कितना होगा? ये एंगल होगा आपका 40 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 57 डिग्री, विच इज इक्वल टू कितना? 227 डिग्री। है ना, 227 डिग्री। तो कभी भी अगर आपको ये एंगल निकालने के लिए बोला जाए, तो आपको क्या करना है? इन तीनों का बस सम कर देना है। ठीक है, इन तीनों का क्या कर देना है? सम कर देना है। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी? तो यहाँ पर भी सेम था कि जब आपको ये वाला एंगल चाहिए तो आपने इन तीनों का क्या कर दिया? सम कर दिया। उसी तरह से अगर आपको ये एंगल चाहिए तो आपको इन तीनों का क्या करना है? सम करना है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब आपसे बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स यहाँ पर लिखा हुआ है, एक्स यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे मालूम है कि ये जो एंगल बी होगा, ये अंदर जितने भी एंगल्स लिखे हुए हैं इनके सम के बराबर होगा। तो ए प्लस सी प्लस एक्स के बराबर होगा। तो एक्स निकालना है मुझे, तो वो हो जाएगा बी माइनस ए माइनस सी।
बी माइनस ए माइनस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, बाकी अगर आप इसको प्रूफ करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, ये एक्सटेंड करेंगे तो ये एक्सटेंड करने पे ये वाला जो एंगल है ये आपका आ जाएगा ए प्लस सी, और ए प्लस सी प्लस एक्स करेंगे, ए प्लस सी प्लस एक्स करेंगे तो वो बी के बराबर आएगा। तो फिर एक्स की वैल्यू क्या आएगी, बी माइनस ए माइनस सी। तो ये सेम ही आंसर आने वाला है। ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चल आगे बढ़ते हैं, इसकी बात करते हैं। अब यहाँ पर आप देखो थोड़ा डायग्राम के साथ खेला गया है, तो घबराना नहीं है आपको, घबराना नहीं है। अब आपको ये समझना है कि ये जो थीटा है, ये जो थीटा है ये किसके बराबर होगा, 40 प्लस अल्फा प्लस बीटा के। ये हो गया 40 प्लस अल्फा प्लस बीटा के। अब आप ये वाला डायग्राम देखो, अब आप ना ये वाला डायग्राम देखो, ये वाला, इसको देखो। तो उसमें अगर ये 110 डिग्री है तो ये किसके बराबर होगा, अल्फा थीटा और बीटा के सम के बराबर। ठीक है ना, तो आप यहाँ लिख दो 110 डिग्री जो होगा वो क्या होगा सर, अल्फा बीटा और थीटा के सम के बराबर। ये हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी। ठीक है, अब इन दोनों को अगर अपन ऐड कर दें या इन दोनों को अपन सब्ट्रैक्ट कर दें, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या निकालना है, यहाँ पर हमें ए बोला है, ए मतलब यहाँ पर अल्फा है। ठीक है, अल्फा निकालना है। तो यहाँ पर हम अल्फा कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर हम अल्फा कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कैसे निकालना है अपने को। ये अल्फा नहीं निकालना अपने को, यहाँ पर थीटा निकालना है। ठीक है, यहाँ पर अपने को क्या निकालना है, थीटा निकालना है, थीटा जो कि आपको यहाँ दिख रहा है। तो आप ये थीटा कैसे निकालोगे, ठीक है, थीटा कैसे निकालोगे। तो ध्यान से देखते हैं, अगर हम इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें, इन दोनों को आपस में क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये आएगा थीटा माइनस 110 इज इक्वल टू, ये आएगा आपका 40 प्लस अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस थीटा। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ से ये अल्फा बीटा आपके कैंसिल हो जाएंगे, माइनस का थीटा इसके पास आएगा तो ये 2 थीटा हो जाएगा, और ये इसके पास जाएगा तो ये 110 प्लस 40 हो जाएगा, जो कि 150 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा जो आएगा वो कितना आएगा सर, आपका 75 डिग्री आ जाएगा। थीटा जो ये आपका कितना आ जाएगा, 75 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, पक्का। यहाँ तक कोई भी दिक्कत है तो बताइए, नहीं। चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस सवाल की चर्चा करते हैं भैया। इस सवाल में आपको क्या दिया गया है, इस सवाल में बोला इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू, ए बी दिख रहा है आपको, पैरेलल टू सी डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स आपको निकालना है, वैल्यू यहाँ पर 3x 4x 5x और 6x के फॉर्म में दी गई है। क्या करने वाले हैं यहाँ पर हम, ध्यान से देखिए। अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे एक्सटेंड कर दूं और इसको भी यहाँ पर ऐसे ऐसे एक्सटेंड कर दूं, ऐसे एक्सटेंड कर देता हूँ, तो क्या आप ये बोल सकते हो कि ये 3x है, ये 4x है, तो ये जो एंगल होगा ये 7x होगा। कैसे, अरे एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। अरे हाँ हाँ ठीक है सर, समझ में आ गया। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये 5x है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये भी आपका 5x होगा। क्यों होगा सर, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, वी बन रहा है। ठीक है सर, समझ में आ गया। और अगर ये 5x है और ये 6x है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये 11x हो जाएगा। क्यों, अरे वही फिर से एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। ठीक है सर। अच्छा एक चीज और सर, यहाँ पर एक चीज और, कि ये लाइन जो है और ये लाइन जो है ये आपस में पैरेलल है, तो इसका मतलब ये दोनों जो एंगल्स होंगे 11x और 7x ये एडजेसेंट एंगल होंगे, और इनका सम 180 डिग्री फिक्स है। यानी कि 18x की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी आएगी सर, 10 डिग्री, और आपको इसी x की वैल्यू मांग रहा था। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा सर, 10 डिग्री आ जाएगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, पक्का। चलिए अब यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको कभी अगर बाई चांस कहीं दिख जाती हैं तो आप इसका सीधे यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि भैया जब दो ट्रांसवर्स लाइन किसी चार पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, तो चार पैरेलल लाइंस आपको दिख रही होंगी, और ये जो है ये एक और ये एक, दो ट्रांसवर्सल्स हैं। अब यहाँ पर ये लाइन जो है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इसको ए इज टू बी इज टू सी में डिवाइड कर रही है।
है ना, 3:4:5 के रेशियो में, 1:3 के रेशियो में, 10:12:13 के रेशियो में, कुछ किसी रेशियो में डिवाइड कर रही है, यानी कि इसकी लेंथ अलग होगी, इसकी लेंथ अलग होगी, इसकी लेंथ अलग होगी, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। और ये जो लेंथ आ रही है, ये जो लेंथ आ रही है, ये जो लेंथ आ रही है, इसका भी जो रेशियो है वो x:y:z के रेशियो में डिवाइड किया गया। ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर चार पैरेलल लाइंस हैं जिसको दो ट्रांसवर्सल कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ पर इसका जो रेशियो होगा और यहाँ पर इसका जो रेशियो होगा, ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है। तो A:B:C जो होगा वो x:y:z के बराबर होगा। ये आपका पहला, है ना, कंडीशन है, ये आपको फुलफिल करनी है। ठीक है सर, मतलब ये आपको याद रखना, ये होगा ही होगा। उसके अलावा फिर आप इसका कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो कि A/B+C, अगर यहाँ पर A/B+C किया है तो यहाँ पर x/y+z हो जाएगा। या यहाँ पर मैंने b को उठाया और इन तीनों के सम से डिवाइड कर दिया, तो उसी तरह से यहाँ से मुझे y को उठाना पड़ेगा और इन तीनों के सम से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, b/a+b+c इज इक्वल टू y/x+y+z। ये तो जो अपन कर रहे हैं ना, ये रेशियो की प्रॉपर्टी है। ये आपकी क्या है, ये रेशियो की प्रॉपर्टी है, ये आपको पता होना चाहिए। बट आपको ये बस ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो दो ट्रांसवर्सल लाइन है, इसको जिस रेशियो में डिवाइड करेंगी और इसको जिस रेशियो में डिवाइड करेंगी, वो रेशियो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। बस आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है। अब इस पर एक सवाल अपन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक सवाल है कि इन द गिवन फिगर बिलो पी क्यू, ये पी क्यू दिख रहा है आपको, आर एस, टी यू और वी डब्ल्यू, ये आपस में क्या है, पैरेलल है। इसमें आपको पता है कि पी आर जो है 20 है, यानी कि ये जो लेंथ है ये 20 है। आर टी जो है वो 44 है, ये जो लेंथ है ये 44 है। टीवी जो है वो 32 है, टीवी जो है ये आपका 32 है। ठीक है। क्यू डब्ल्यू 84 है, क्यू डब्ल्यू 84 है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टोटल लेंथ है वो 84 सेंटीमीटर है। आपसे क्यू एस पूछ रहा है, आपसे ये क्यू एस पूछ रहा है। ठीक है। कैसे निकालेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखते हैं। ठीक है। कैसे आप इसको प्रोसीड करने वाले हो, ध्यान से देखते हैं। अब यहाँ पर अपन ये कर सकते हैं कि सर ये जो 20 है, ये जो 44 है, ये जो 32 है ना, 20, 44 और 32, इसका रेशियो निकाल लेते हैं। इसका क्या निकाल लेते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं। तो अगर मैं 4 से इसको कैंसिल करूंगा तो 4 5 जा, 4 11 जा और 4 8 जा, इसका जो रेशियो आएगा वो 5 11 और 8 का रेशियो आएगा। तो आप यहाँ पर ये बोल सकते हो, आप यहाँ पर ये बोल सकते हो कि यहाँ जो रेशियो आ रहा है वो 5 11 और 8 का रेशियो आ रहा है। अगर यहाँ पर 5 11 8 का रेशियो आ रहा है तो यहाँ पर भी 5 11 और 8 का ही रेशियो आना चाहिए। ये भी अपन ने सीखा, यही अपन ने सीखा। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये 5 और ये 8, 13 13 और ये 11 कितना हो जाएगा आपका, 24। ठीक है ना। तो इस 24 यूनिट की जो लेंथ है वो 84 है, 84 सेंटीमीटर है। हाँ सर, बिल्कुल है। ठीक है सर। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी सर, 84/24, विच इज इक्वल टू कितना, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, आपको क्यू एस की लेंथ निकालनी है, यानी 5 यूनिट की लेंथ निकालनी है। तो आप 5 यूनिट की लेंथ कैसे निकालोगे, 5 × 3.5, है ना, 5 × 3.5। तो इसको सॉल्व करने पे ये आ जाएगा आपका सर 17.5। तो ये जो लेंथ आ जाएगी जो आपको रिक्वायर्ड थी वो कितनी थी, 17.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 17.5 सेंटीमीटर। ये मैं आपको एडिशनल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये भी पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल पर बेस्ड एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना। तो ये आपको बहुत जगह मिलेगा नहीं, बट बाय चांस अगर कभी कोई ऐसा सवाल आ जाता है या किसी भी एग्जाम में आ जाता है तो आपसे बन जाना चाहिए। और इसमें कुछ भी नहीं है, आपको बस एक नॉलेज होना चाहिए था, एक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए था कि यहाँ पर जो ट्रांसवर्सल इन चारों लाइन को जिस रेशियो में काटेगा, यह यहाँ पर जो ट्रांसवर्सल है वो भी इस लाइन को इसी रेशियो में काटेगा। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जंप करते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके पास ये आ गया कि इन द गिवन फिगर बिलो ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ पैरेलल टू जी एच पैरेलल जी एच, इफ बी एच इज इक्वल टू 188 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, सी ई 24 सेंटीमीटर, क्यू आर 36, आर एस 42, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ई जी प्लस पी क्यू प्लस डी एफ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये आपस में पैरेलल है। ये दो ट्रांसवर्सल इसको कट कर रहे हैं। आपको इसकी लेंथ पता है, इसकी एक्चुअल लेंथ पता है, इसकी एक्चुअल लेंथ, इसकी एक्चुअल लेंथ पता है। आपसे बोल रहा है ईजी,
ईजी कहाँ पर है, ईजी यहाँ पर है, ईजी पीक्यू, पीक्यू कहाँ पर है, पीक्यू यहाँ पर है। तो आपको ईजी भी नहीं पता, आपको पीक्यू भी नहीं पता, और डीएफ, डीएफ यहाँ पर ये है, आपको डीएफ भी नहीं पता। आपको इनका वैल्यू निकालनी है और इनको जोड़कर बताना है कि ये कितना होगा। ठीक है ना। अच्छा, आपको सवाल में क्या क्या दिया है? सवाल में आपको बी एच 188 दिया है। बी एच 188 का मतलब ये है कि आपको ये जो लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये टोटल लेंथ आपको 188 सेंटीमीटर दी गई है। ये बात आपको दिखनी चाहिए। ठीक है सर, आप क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? तो मैं बोलूंगा कि सर देखो यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं। ये यहाँ पर ये जो है और ये जो है इसका रेशियो, और ये जो है इसका रेशियो आपस में बराबर होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ क्या, मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ क्या कि ए सी अपॉन सीई जो होगा, क्योंकि देखो आप समझो, ये पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल हैं, तो यहाँ पर जो रेशियो बनेगा वही रेशियो यहाँ पर भी बनना चाहिए। यही तो सीखा अपन ने। तो ए सी अपॉन सीई जो होगा, ए सी अपॉन सीई जो होगा वो पी क्यू अपॉन क्यू आर के बराबर होगा। ठीक है सर। ए सी कितना है सर, ए सी है 42, सी कितना है सर 24, पी क्यू निकालना है, क्यू आर कितना है 36 है। तो क्या यहाँ से हम पी क्यू निकाल पाएंगे? तो 42, 24, यहाँ पर 36 आ गया। तो आप यहाँ पर देखोगे कि यार 12 से 2 टाइम्स, 12 से 3 टाइम्स, 2 से 21 टाइम्स, तो ये आ जाएगा आपका 63। ये आ जाएगा आपका कितना, 63। तो ये जो लेंथ है ये 63 आ गई, यानी कि ये 63 आपका पी क्यू आ गया, है ना, आपका पी क्यू 63 आ गया। ठीक है सर, एक्चुअल लेंथ आ गई भाई साहब ये। अच्छा, अब यहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं क्या सर, कि इन दोनों का जो रेशियो होगा और इन दोनों का जो रेशियो होगा ये भी आपस में बराबर होगा। हाँ बिल्कुल होगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर? हमने बोला सर 24 अपॉन ई जी, या पूरा पूरा लिख लो कि सी ई अपॉन ई जी इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू आर अपॉन आर एस। तो सीई कितना है सर 24 है, ईजी कितना है सर आपको निकालना है, और क्यू आर कितना है सर 36 है, ये कितना है सर 42। तो ईजी जो होगा वो कितना हो जाएगा, ईजी जो होगा वो हो जाएगा सर 24 अपॉन 36 इंटू 42। तो यहाँ पे फिर से वही चीज होगी कि 12 से 3 टाइम्स, 12 से 2 टाइम्स, 3 से 14 टाइम्स, तो ये आपका कितना हो जाएगा सर 28। तो ईजी जो है वो आपका कितना आ जाएगा सर 28 आ जाएगा। तो ये जो लेंथ है ये आपकी 28 आ जाएगी। ठीक है, तो ईजी आपकी 28 आ गई सर। अब आपको सिर्फ डीएफ चाहिए। अब आपको क्या चाहिए सर, डीएफ चाहिए, है ना। अब आप डीएफ कैसे निकालोगे सर, है ना, डीएफ कैसे निकालोगे? ठीक है, चलिए। तो मैं यहाँ पर ये वाला पार्ट हटा रहा हूँ। ठीक है, ये वाला पार्ट यहाँ से हटा रहा हूँ। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि सर आप मुझे एक चीज बताइए कि ये जो लाइन है ये 42, 24 और 28, इसका रेशियो कितना है? इसका रेशियो कितना है? तो मैंने कहा 42, 24 और 28, इसका रेशियो कितना है ना, इसका रेशियो कितना है? तो 2 से अगर कैंसिल करें तो 21, 12 और 14। अब ये और ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है। तो 21, 12 और 14 का रेशियो आ रहा है, तो वही रेशियो तो यहाँ भी होना चाहिए। ये भी आपका 21, 12 और 14 होना चाहिए। हाँ सर, सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो अगर ये आपका 21 इज टू 12 इज टू 14 का रेशियो बन रहा है, तो अगर हम इसको जोड़ दें ना, 21 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 35, 35 और ये आपका 12, तो ये हो जाएगा 47। तो 47 यूनिट जो है वो 188 के बराबर है। तो एक यूनिट जो है ये 4 सेंटीमीटर के बराबर मुझे दिखाई दे रहा है। अच्छा, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है आपका डीएफ। मुझे क्या निकालना है, आपका डीएफ निकालना है। ठीक है ना, ये डीएफ निकालना है। तो डीएफ वाला पार्ट ये दिख रहा है मुझे, डीएफ वाला पार्ट यानी कि 12 वाला पार्ट है ना, ये डीएफ है, यानी कि 12 वाला पार्ट। तो 12 यूनिट कितना होगा, 12 इंटू 4, 48 सेंटीमीटर। तो ये आ गया सर 48 सेंटीमीटर। आपको इनका क्या करना था सर, सम निकालना था। आपको इनका क्या निकालना था, सम निकालना था। इनका सम कितना होगा, 28 प्लस 63 प्लस 48, तो ये सॉल्व करने पे आएगा 139 सेंटीमीटर। ठीक है, 139 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की? 139 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, क्लियर है? आसान है भैया, आसान है। ठीक है, चल, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, एक आखिरी चीज और देख लेते हैं, इसके ऊपर एक सवाल होगा बस।
अब यहाँ पर मान लीजिए आपके पास में ये 3 पैरेलल लाइंस हैं, ये 2 ट्रांसवर्सल्स हैं, और ये 2 ट्रांसवर्सल 3 लाइन को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और इसको डिवाइड कर रहे हैं एक्स इज टू वाई के रेशियो, एक्स इज टू वाई के रेशियो। अगर इसका रेशियो एक्स इज टू वाई है तो इसका रेशियो भी एक्स इज टू वाई होगा, ये हमने सीखा था, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसकी लेंथ आपको पता है, ये जो लेंथ है ना, ये जो लेंथ है ए सी, इसकी लेंथ पता है ए है, और इसकी लेंथ पता है आपको क्या है, बी है ना। तो बी डी की लेंथ पता है, ए सी की लेंथ पता है, ठीक है। आपको बोल रहा है एम एन की लेंथ निकालो, एम एन की लेंथ निकालो। तो आपको करना क्या है, आपको बस ये देखना है कि ये जो यहाँ पर एक्स इज टू वाई का रेशियो था, ये 3:4, 1:2, है ना, 2:3, कुछ भी रेशियो हो सकता है। तो आपको इस वाले रेशियो को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, और इस वाले रेशियो को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो ये ऊपर वाला पार्ट आ जाएगा। और नीचे इन दोनों के सम से डिवाइड करना है, इन दोनों के सम से डिवाइड करना है, ठीक है। सिंपल अप्रोच है कि जो रेशियो है उसको ऑल्टरनेट डिस्टेंस से, है ना, ऑल्टरनेट डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। कि मैंने बोला कि सर यहाँ पर आपके पास में 3 लाइन है पैरेलल, ये 2 ट्रांसवर्सल हैं, ये इसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इसको एक्स इज टू वाई के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। आपको ये सबसे ऊपर वाली लाइन और सबसे नीचे वाली लाइन की लेंथ पता है, आपको बीच वाली लाइन की लेंथ निकालनी है। तो आपको इस x को मल्टीप्लाई करना है ऑल्टरनेट वाले से, इसको मल्टीप्लाई करना है ऑल्टरनेट वाले से, और जोड़ देना है, ऊपर आपका न्यूमरेटर आ जाएगा। डिनोमिनेटर में ये जो रेशियो था ना, इसको जोड़कर यहाँ लिख देना है। तो आपको ऐसा करने से ये जो एम एन है, ये जो एम एन दिख रहा होगा आपको, एम एन, इसकी लेंथ पता चल जाएगी, ठीक है ना। अगर आपको इतना पता है तो आप ये सवाल आप आराम से कर सकते हो। ये आखिरी सवाल है आज के सेशन का, है ना। खुशी की लहर दौड़ जानी चाहिए आपके अंदर। ये आपके पास में 2 ट्रांसवर्सल हैं, ये आपके पास में 3 लाइंस हैं, और ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। ये 2 ट्रांसवर्सल ट्रांसवर्सल इसको 3:4 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। आपको सी डी की लेंथ चाहिए, सी डी की लेंथ चाहिए। तो सी डी की लेंथ कैसे निकालेंगे आप इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, आप इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा सर, 3 × 57 प्लस 4 × 29, 4 × 29, और नीचे डिवाइड करेंगे 3 + 4 से। ऐसा करने से आपको सी डी की लेंथ मिल जाएगी, ऐसा करने से आपको सी डी की लेंथ मिल जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत? तो ये आ जाएगा आपका 171, और ये आ जाएगा आपका 116/7। सॉल्व करने पे 287/7, सॉल्व करने पे कितना आएगा, 40। तो सी डी की वैल्यू कितनी आएगी सर, 40, ठीक है। सी डी की वैल्यू कितनी आएगी, 40। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो ये डायरेक्ट अप्रोच है, ठीक है, डायरेक्ट अप्रोच है। अगर ये बात आपको पता हो तो आप आराम से निकाल सकते हैं। आप देख रहे हैं कि ए सी जो है वो 3/4 ऑफ सी ई है, तो ए सी अपॉन सी ई करेंगे तो वो 3:4 का रेशियो आएगा। तो ये ए सी था और ये सी था, जिसका रेशियो कितना था, 3:4, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? चलिए, तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।